साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार। साथ संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, आज हम अष्टवक्र गीता के प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे। साथ संगत जी, यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह जीवन की सतह पर नहीं, गहराई में उतरने का निमंत्रण है। यह वीडियो साथ संगत जी आपको शुरू में बोरिंग लग सकती है, क्योंकि हमारी आदत हो गई है शोर की, उत्तेजना की, ड्रामे की। लेकिन अगर आप रुके, अगर आप सुने, अगर आप भीतर उतरने को तैयार हो, तो यह एक एक शब्द आपके अंतःकरण को छू सकता है। यह कोई सूचना नहीं देता, यह रूपांतरण का द्वार खोलता है। अष्टवक्र कुछ सिखाना नहीं चाहते, बस वह तुम्हें तुम्हारे ही चेहरे दिखा देना चाहते हैं। साथ संगत जी, और अगर तुम तैयार हो तो यह अध्याय एक दर्पण बन सकता है, जिसमें तुम्हारा मैं पहली बार निर्विकार निर्विचार दिखा सकता है। तो इसे किसी मनोरंजन की तरह मत देखे, इसे ज्ञान के लिए देखे, इसमें आत्मा की यात्रा की शुरुआत समझ कर देखो, इसे सत्य तक पहुंचने की खिड़की की तरह देखो। और ध्यान रहे, अष्टावक्र बोलते हैं, मौन से अगर तुम केवल शब्दों को सुनोगे तो चूक जाओगे, पर अगर तुम मौन को सुनोगे तो हो सकता है तुम्हारा ही कुछ अज्ञात हिस्सा जाग उठे। अष्टावक्र गीता परम ज्ञान का एक अत्यंत विलक्षण ग्रंथ है। यह ग्रंथ राजा जनक के 3 प्रश्नों से प्रारंभ होता है। साथ संगत जी, राजा जनक ऋषि अष्टावक्र से पूछते हैं कि हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति का क्या उपाय है? मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? वैराग्य कैसे मिलेगा? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। अष्टावक्र उत्तर देते हैं। साथ संगत जी कहते हैं कि प्रिय राजन, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान जानकर छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एक सत्य का अमृत के समान सेवन करो। तुम ना पृथ्वी हो, ना जल हो, ना अग्नि, ना वायु, और ना तो तुम आकाश ही हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का साक्षी एवं चित्त रूप जानो। यदि तुम देह को अलग करके अपने चित्त स्वरूप आत्मा में पूर्ण रूप से स्थित हो जाओ, तो अभी के अभी तुम सुखी, शांत एवं बंधन से मुक्त हो जाओगे। ना तो तुम ब्राह्मण आदि वर्ण हो, ना ब्रह्मचार्य आदि आश्रमी हो, और ना तो तुम दरस्य ही हो। तुम असंग हो, निरंकार हो, विश्व साक्षी हो। अतः तुम निश्चिंत हो जाओ। ओ अनंत, धर्म अधर्म एवं सुख दुख का केवल मन से ही संबंध है, तुमसे नहीं। तुम ना करता हो, ना भोगता हो, तुम स्वरूपतः नित्य मुक्त हो। तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के एकमात्र दृष्टा एवं सर्वथा मुक्त ही हो। तुम्हारा बंधन यही है कि तुम दृष्टा को अपने से पृथक समझते हो। दृष्टा अपने आप से पृथक नहीं हो सकता, क्योंकि वह दृश्य हो जाएगा। मैं करता हूँ, इस अभिमान का रूप महान अजगर ने तुमको डस लिया है। मैं करता हूँ, इस विश्वास रूप अमृत का पान करके तुम सुखी हो जाओ। मैं एक एवं विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ। इस महान निश्चय की आग से अज्ञानता का घोर जंगल जलाकर तुम शोक रहित एवं सुखी हो जाओ। जिस अधिष्ठान आत्मा में रज्जु में सर्प के समान यह संपूर्ण विश्व काल्पित होकर भान हो रहा है, वह आनंद परमानंद बोध स्वरूप तुम ही हो। अतः सुख से विचरण करो। जिस चित्त में मैं मुक्त हूँ ऐसा अभिमान होता है, वह मुक्त है, और जिसमें मैं बंद हूँ ऐसा अभिमान है, वह बंद है। यह लोकोक्ति सत्य है कि जैसी मति वैसी गति। आत्मा साक्षी, विभूत, पूर्ण, अद्वितीय है, मुक्त है, चेतन, निष्क्रिय, असंग, निष्प्रिय एवं शांत है। वह भ्रम से ही संसारी मालूम पड़ता है,
मैं कर्ता भोक्ता दिशाभास जीव हूँ। इस भ्रम को तथा भ्रम और अभ्यंतर भेदभाव को छोड़कर तुम अपने आप को अद्वितीय बोध स्वरूप कुटस्थ अनुभव करो। हे वत्स, तुम चिरकाल से देह अभिमान के फंदे में फंस रहे हो। मैं बोध स्वरूप हूँ, इस ज्ञान की तलवार से उसे काटकर सुखी हो जाओ। जैसे दर्पण में देखने वाले रूप में बाहर और भीतर एकमात्र दर्पण ही है, ठीक वैसे ही इस शरीर के संबंध में भी इसके बाहर भीतर एकमात्र परमेश्वर ही है। जैसे दर्पण के भीतर प्रतिबिंब शरीर प्रतीत मात्र है, वैसे ही एक रस सच्चिदानंद आत्म तत्व में यह जगत और शरीर है। जैसे एक सर्वदत्त आकाशी घड़े के भीतर और बाहर स्थित है, वैसे ही देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित सजातीय विचाती यह सौगत भेद शून्य परमात्म सत्य ही ब्रह्म है। समस्त दृश्य पदार्थों के बाहर और भीतर स्थित है। ब्रह्म आकाश की अनंतता की दृष्टि से जैसे घट कोई वस्तु नहीं है, वैसे ही ब्रह्म दृष्टि से दृश्यमान पदार्थ कोई वस्तु नहीं है। साथ संगत जी, आश्चर्य है, मैं तो शुद्ध शांत और ज्ञान स्वरूप एक प्रकृति से सर्वदा परे हूँ। इतने समय तक अज्ञानता ने ही मुझे दुनिया के बखेड़े में फंसा रखा था। जैसे मैं अकेला ही इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संपूर्ण जगत को भी शरीर के साथ संपूर्ण जगत प्रकाश्य है। एकमात्र मैं प्रकाशक हूँ, इसलिए संपूर्ण जगत मेरा है। एक शरीर को मेरा मानना अज्ञान है अथवा कुछ भी मेरा नहीं। जैसे तरंग फैन और बुदबुद जल से भिन्न नहीं है, वैसे यह दृश्यमान प्रपंच भी आत्मसत्ता से पृथक नहीं है, क्योंकि यह आत्मा से ही प्रकाशित है। प्रकाश का अस्तित्व प्रकाश की अपेक्षा पर ही निर्भर है। साथ संगत जी, आपेक्षिक सत्ता वास्तव में मिथ्या ही है। जैसे विचार करने पर वस्त्र तंतु मात्र ही है, पृथक नहीं, वैसे ही विचार करने पर यह संपूर्ण विश्व केवल आत्मसत्ता ही है। अपने आप को न जानने से जगत की सत्यता की प्रतीति होती है, अपने आप को जान लेने पर नहीं होती। रस्सी को न जानने से सांप की प्रतीति होती है, जानने पर नहीं होती। आश्चर्य ऐसा संगत जी की जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सांप एवं सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति होती है, वैसे ही यह ज्ञान काल्पित विश्व मुझ में भास रहा है। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में तरंग और स्वर्ण में कड़ा समा जाता है, वैसे ही मुझसे प्रकाशित यह विश्व मुझ में ही समा जाएगा। मैं धन्य हूँ, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मेरा कभी विनाश नहीं है। ब्रह्म से लेकर तिनके तक संपूर्ण विश्व का नाश होने पर भी मैं स्थिर रहता हूँ। मैं धन्य हूँ, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मैं देहधारी होने पर भी अद्वितीय हूँ और कहीं नहीं जाता न आता हूँ, संपूर्ण विश्व में व्यापक होकर स्थित हूँ। मैं धन्य हूँ, मुझे नमस्कार है, मेरे समान चतुर और कोई नहीं, क्योंकि मैं तो शरीर का तो स्पर्श नहीं कर सकता और चिरकाल से विश्व को धारण किए हुए हूँ। मेरा कुछ नहीं है, तो जो कुछ वाणी और मन का विषय है वह सब मेरा ही तो है। ज्ञान के और ज्ञाता वास्तव में तीनों में मैं ही हूँ। जिस अधिष्ठान में ज्ञान से यह त्रेत प्रतीत होता है, वह मायामल से रहित शुद्ध ब्रह्म में ही हूँ। आश्चर्य है कि समस्त दुख का एकमात्र कारण द्वैत ही है, उसकी कोई दूसरी दवा नहीं है। बस ऐसा बोध ही उसकी दवा है कि यह संपूर्ण अदृश्य मिथ्या है और मैं अद्वितीय शुद्ध एवं चिन्दानंद स्वरूप हूँ। मैं एक अनंत महासमुद्र हूँ। मुझ में जब चित्त की वायु चलने लगती है, तब झटपट बहुत से दृश्य पदार्थ की तरंगे उठने लगती है। सत्संग जी, संपूर्ण दृश्य प्रपंच मेरे संकल्प का ही पसारा हुआ है। मैं एक अनंत महासमुद्र हूँ। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझ अनंत महासमुद्र में बहुत से जीव रूपी तरंगे स्वभाव से ही उठती है।
आपस में टकराती है, लहर आती है और समा जाती है। जिस अधिष्ठान चैतन्य में यह संपूर्ण विश्व तरंगों के समान स्फुरित हो रहा है वह मैं ही हूँ। ऐसा जानकर भी तुम दीनहीन के समान, विषयों के समान धूप में क्यों दौड़ रहे हो? मैं अत्यंत सुंदर शुद्ध चैतन्य हूँ। ऐसा गुरु एवं शास्त्र से श्रवण करके भी जो जनेन्द्रिय संबंधी विषय भोग में अत्यंत आसक्त है उसे मलिनता की प्राप्ति होती है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संपूर्ण दृश्य पदार्थों में अपने को और अपने में समस्त दृश्य पदार्थों को जानने वाले विवेकशील पुरुष के चित्त में भी ममता बनी रह जाती है। ऐसा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बड़े आश्चर्य की बात है कि पूर्ण अभ्यास के कारण तुम काम के अधीन होकर विकल हो जाते हो। ज्ञान का शत्रु है काम और संबंधी शरीर, सारे पदार्थ मृत्युग्रस्त है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। धीर पुरुष तुम चाहे कोई भोग दे अथवा पीड़ा सर्वदा केवल आत्म सृष्टि रखता है, ना दुष्ट होता है ना रुष्ट। महापुरुष तो क्रम में लगे हुए अपने शरीर को दूसरे के शरीर के समान समझता है। चाहे कोई भी स्तुति करे चाहे निंदा, उसे शोभ क्यों हो भला। स्थित प्रज्ञ एवं आश्चर्य रहित पुरुष इस विश्व को जादू का खेल समझता है। मौत को सामने देखकर भी भला वह क्यों डरेगा। जिस महात्मा पुरुष की चित्तवृत्ति या मोक्ष पद के लिए भी अथवा निर्विकल्प समाधि के लिए भी विचलित नहीं होती, उस आत्मज्ञान तृप्त की समता भला किसके साथ की जा सकती है? जो यह जानता है कि यह संपूर्ण दृश्य वस्तुतः कुछ नहीं है, वह स्थित प्रज्ञ भला यह क्यों देखने लगा कि यह कहाँ है, याज्य है। जिसने अपने अंतकरण से वासनाओं का रंग धो दिया है, सुख दुख आदि द्वंद्वों को भगा दिया है और आशा तृष्णा के गंध से अछूता है, उसके सामने प्रारब्ध बस भोग आए चाहे ना आए, उसे ना सुख होता है ना दुख होता है। यह सत्य है कि स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी पुरुष ही भोग के खेल खेलता है, परंतु संसार का भार ढोने वाले मूढ़ों के साथ उसकी कोई तुलना नहीं है। इंद्र आदि सारे देवता जिस पद की प्राप्ति के लिए अत्यंत दीन हो रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि उसी पद पर स्थिर होकर तत्वज्ञानी हर्ष रूप विकार को नहीं प्राप्त होता। यदि धुएं से आकाश धूमिल सा मालूम पड़ता है, परंतु वास्तव में वह ऐसा नहीं है। ऐसे ही तत्वज्ञ पुरुष का पुण्य पाप से भीतर बाहर किसी प्रकार का कोई स्पर्श नहीं होता। जिस महापुरुष ने इस तत्व का साक्षात कर लिया है कि यह संपूर्ण जगत आत्मस्वरूप ही है, यदि वह स्वेच्छ अनुसार बर्ताव करे तो उसे भला कौन रोक सकता है। भ्रम से तक चार प्रकार के प्राणियों में एकमात्र तत्वज्ञ पुरुष ही वह शक्ति है कि वह इच्छा और अनिच्छा दोनों प्रकार का त्याग कर सके। विषय जीव तो इच्छा का त्याग नहीं कर सकते और निर्विकल्प समाधि की निष्ठा में तत्व योगी अनिच्छा का त्याग नहीं कर सकते। निष्काम स्वरूप में स्थित केवल तत्वज्ञ ही भाव अभाव आत्म दोनों स्थितियों को प्रतीत मात्र जानता है। यही इच्छा अनिच्छा का त्याग है। कोई विरला पुरुष आत्म और ब्रह्म की एकता को जानता है, इसीलिए वह सब कुछ कर सकता है। उसे कहीं कभी भय नहीं रहता। किसी भी वस्तु के साथ तुम्हारा तदात्म नहीं है, तुम स्वयं शुद्ध हो, फिर क्या छोड़ना चाहते हो? मैं आकाश के समान अनंत हूँ और यह प्रकृति जगत घट के समान है। ऐसी अवस्था में ना तो जगत का त्याग है, ना ग्रहण है और ना तो लय ही है। यही ज्ञान है। मैं महासमुद्र के समान हूँ और यह परपंच तरंग के समान यही ज्ञान है। यही अवस्था में ना तो इस परपंच का त्याग है ना ग्रहण है
ना रूप है। मैं सेब के समान हूँ और मुझ में रजत के समान विश्व की कल्पना हुई है। यह ज्ञान है ऐसी वस्तु स्थित में न जगत का त्याग है, न ग्रहण है, न लय है, जहाँ जगत की आत्मा का विवर्त बतलाया है। तात्पर्य यह है कि कार्य कारण आदि भाव है ही नहीं। मैं समस्त भूतों में हूँ और सब भूत मुझ में है, यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में इस जगत का त्याग, ग्रहण अथवा लय नहीं होगा। मुझ अनंत महासमुद्र में मन की वायु से प्रेरित होकर जगत रूप नौका इधर उधर घूमती रहती है। इससे मुझे कोई चिढ़ नहीं है। मुझ अनंत महासमुद्र में यह जगत के तरंग स्वभाव से ही उठे या ना उठे, ना तो इससे मेरी वृद्धि होती है और ना ही क्षति। मुझ अनंत महासमुद्र में यह विश्व केवल कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत और नाम रूप से रहित हूँ। यही मेरी निष्ठा है। शरीर आदि में मैं आत्मा नहीं हूँ और ना तो मुझ अनंत शुद्ध आत्मा में शरीर आदि है। शरीर और आत्मा का अव्यक्त व्यापक भाव नहीं है, वास्तव में द्वैत है ही नहीं। अतः मुझ में ना तो आसक्ति है और ना ही स्प्रिय है। मैं अशुद्ध हूँ, शांत हूँ, यही मेरी निष्ठा है। कैसा आश्चर्य है कि मैं केवल चित्त स्वरूप हूँ और सत्संग जी है जगत इंद्रजाल के समान है। अब मुझे क्यों किस में त्याज्य और ग्रहण की कल्पना हो। इस प्रकार अष्टावर्ग गीता के सत्संग जी 3 भाग की श्रृंखला का पहला भाग समाप्त होता है। शेष अगले अंक में। अगर कहने में कोई त्रुटि हुई हो या समझाने में कोई भूल हुई हो तो सत्संग जी दास को क्षमा कर देना। सत्संग जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सत्संग जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी साथ संगत को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। सत्संग जी और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी।